शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, राधा हरि बोल। बोलिए श्री करौली शंकर महादेव की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यवस्था को समझने का साहस वही करता है जो व्यवस्था में जीना चाहता है। और तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। तंत्र वही समझना चाहता है जो तंत्र में जीना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है। जो अव्यवस्था में जीते हैं और अव्यवस्था में ही मरते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में मरते हैं, वो टोना टोटका है, वो जादू टोना है, वो झाड़ फूक है, उससे हमें दूर रहना है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमें व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीना है, लोगों को व्यवस्था में लाना है ताकि जीवन सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हम स्वयं सुखी हों और पूरा समाज सुखी हो और हमारा देश रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो और ज्ञान युक्त भारत हो। ज्ञान युक्त भारत बनने के लिए रोग से और शोक से मुक्ति, बिना रोग मुक्ति हुए, बिना शोक आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकती। असंभव, एकदम असंभव कार्य। इसीलिए दरबार ने पहले आपको रोगों से मुक्त किया, शोक से मुक्त किया। अब ज्ञान युक्त बनाने की तैयारी बाबा कर रहे हैं आप साथ। तो यहाँ तक तो माँ ने छांट के रख दिया, आप सबको पूरा छांट दिया। अब बाबा की बारी है। तो बिना रोग मुक्त हुए, बिना शोक मुक्त हुए चीज़ों से हम बाहर नहीं आते। जो चीज़ें हमें जीने नहीं देती, समझने नहीं देती, समझ करके व्यवस्था में नहीं जीने देती, तो वो
सब चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, अब वो शेष नहीं। इसलिए अब आप एक पारंगत योद्धा की तरह आप मैदान में हैं और सामने वाले अनाड़ी हैं। दुश्मन की पहली जान कब निकलती पता है? जब अपने दुश्मन को सामने देखता है, उसकी चाल से सामने वाला दहल जाए, ये पहली जीत होती है। तो आपकी चाल इतनी मतवाली मस्तानी है कि बड़े बड़ों को दहशत पैदा कर दे। तो जो दहशत पैदा होती सामने वाले में, ये दहशत किसी को डराने के लिए नहीं है, ये दहशत उसमें इसलिए पैदा करता है दरबार, उसके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा करता है कि यार काश मैं भी इसकी तरह मतवाला हो सकता। तो फिर वो भी प्रयास करता है, जो भयभीत होता है ना, एक दिन वो भी भय से मुक्त होना चाहता है। हमेशा ध्यान रखो, जो भयभीत होगा वही भयभीत करता है, हाँ? और जो भय मुक्त होगा वही दूसरों को भय मुक्त कर सकता है। यही उपाय है, यही क्रम है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी को भयभीत करके आप निर्भीकता से नहीं जी सकते, ध्यान रखें। किसी को डरा करके आप निर्भय होकर नहीं जी सकते। अगर डरा के जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको डरना पड़ेगा, आप डरेंगे। इसलिए ध्यान रखो, निर्भीकता से हमें जीना है, एकदम निर्भीक, और दूसरों को भी निर्भीक बनाना है। तो समझने के लिए प्रस्तुत हूँ, आपको देख करके ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है, इस तंत्र को ऐसे फैलाना है कि हमारे परिवार से सुगंध जो उठे ना, पूरे मोहल्ले में फैल जाए, मोहल्ले से पूरे ज़िले में फैले, ज़िले से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल जाए। आप देखते हो ना, जब मोहल्ले वाला पड़ोसी कार ले आता है तो अपना मकान हिलने लगता है। अब हिल रहा है, अब इसको कैसे रोका जाए हिलने से? तो हमको भी कार चाहिए, इससे अच्छी वाली चाहिए ताकि उसका मकान हिलने लगे। तो सब एक दूसरे का मकान हिला रहे हैं। कोई बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया शर्ट, कोट, पैंट पहन के, बढ़िया बढ़िया ऑर्नामेंट, आभूषण पहन के, कोई बढ़िया गाड़ी लेके, कोई बढ़िया मकान बना के, सब एक दूसरे को हिलाए पड़े हैं। और मज़े की बात है, जब आपसे बड़ा मकान बगल में बन जाता तो आप हिलने लगते। तो हिलाओगे तो हिलना भी पड़ेगा, तय है। डराओगे तो डरना पड़ेगा, सूत्र है। भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सुखी करोगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, अल्टीमेट है। दूसरों को भयमुक्त करोगे तो स्वयं पहले भयमुक्त हो जाओगे अपने आप। यही सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सामने वाले को उभय सुख में जीना है हम लोगों को। यानी हमें भी सुख, और परिवार के सामने हमारा जो परिवार का सदस्य है उसको भी सुख, हमें सुख, हमारे मित्र में भी सुख, हमारे परिवार में, दूसरे परिवारों में परस्पर में सुख, और उभय सुख, यानी दोनों एक दूसरे को सुखी देख करके सुखी हों। ऐसा वातावरण समाज में निर्मित करना है। हम स्वस्थ हों, दूसरे स्वस्थ हों, हमारे अंदर कोई संशय, कोई किसी प्रकार का भय न व्याप्त हो, भ्रम ना हो, ऐसे हम जिए, दूसरा वैसे जिए। ऐसा समाज कितना सुंदर होगा कि सब निर्भीकता से जिए, भ्रम मुक्त हो और भय मुक्त हो। एक कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, क्या भ्रम कुमार की भ्रम क्या है, भ्रम कुमारी क्या है, भ्रम आगे नहीं पता। भ्रम से मुक्ति, और भ्रम से मुक्ति अपने घर में रह के हो सकती है, जरूरी नहीं कि जंगल में जाएं हम तभी भ्रम से मुक्ति होगी।
भ्रम से मुक्ति वहीं होगी, वहीं तो टेस्ट होगा। हाँ, सन्यासी थे तो पहाड़ों में निवास करते ही थे, रहते सन्यासी ज़्यादातर पहले पहाड़ों में। अब पहाड़ों में क्यों जाते थे तो बाद में बताएंगे। पहाड़ों में थे वो, तो उनके एक शिष्य बने, उनको गुस्सा बहुत आता था, तो तब ये दरबार बना नहीं था, नहीं वो यहाँ आते तो गुस्सा क्षण में गायब हो जाता। तो तब दरबार था नहीं, तो वो वहाँ पहुँच गए महाराज जी के पास। उनका महाराज जी गुस्सा बहुत आता है, बोले कोई बात नहीं, 12 साल तुम वहाँ बैठ के आराम से ये मंत्र लो, जपो, 12 साल लगेंगे, ठीक है, जब पाए तो मुक्ति। हुआ भाई, मरता क्या न करता, उनके गुस्से से इतना गुस्सा था कि अपने हाथे पैर काटने को उद्यत हो जाते थे। तो भाई 12 साल बाद बड़े खुशी खुशी नहा धो के चंदन लगा के, जब 12 साल हो गए, नहाया धोया, मार इत्र लगाया, चंदन अंदन लगा के गुरु के सामने प्रस्तुत हुए कि प्रभु आज बड़े खुशी के दिन। बोले क्या हो गया आज? बोले आज 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 साल और। बोले मंत्र वही पुराना है, 12 साल। बोले ये कैसी ज्यादती है? बोले गुस्से से मुक्ति चाहिए, हाँ तो 12 साल हो। तो बेचारे 12 साल उन्होंने और लगाए, फिर आए 12 साल बाद, फिर अपना नहा धो के चंदन लगा के प्रस्तुत हुए। गुरुदेव 12 वर्ष व्यतीत हो गए। बोले अच्छा गिने? हाँ पूरे हो गए। बोले अभी नहीं, 12 साल और। बोले हम तो मर ही जाएंगे गुस्से के चक्कर में। बोले अच्छा ठीक है, कुंभ का मेला लगा है, पहले वहाँ हम लोग चलते हैं, लौट के आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, कुछ विचार करेंगे, शायद कुछ घटाएं बढ़ाएंगे इसको। तो भाई कुंभ का मेला था, तो गुरु चेले सब सन्यासी साथी निकल पड़े। भाई सभी लोग जाते हैं पहाड़ों कंदराओं से निकल के कुंभ के मेले में, सब साधु सन्यासी एक दूसरे से मिलते हैं, मिलन होता है, सब गुरु शिष्य परंपरा है। तो तमाम परंपराएं मिलती हैं आपस में, उनके प्रमुख मिलते हैं आपस में। तो भाई पहुँचे, अब वो तो कुंभ का मेला ठहरा, वहाँ तो खोपड़ी के अलावा को दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी चल रहे, तब तक किसी का पैर जो है, उनके पैरों में, नंगे पैर बेचारे सन्यासी, किसी गृहस्थ का पैर बेचारे उनके ऊपर, उनका तेरी ऐसी। महाराज जी ने कहा देखो भाई, अब फिर 12 साल। गुस्सा आया उनको, ध्यान है, अरे हाँ ये तो गुस्सा आ गया। तो बोले अब तो 12 साल और, अब तो चोर रंगे हाथ पकड़ गया। तो फिर बेचारे 12 साल गए। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी टेस्टिंग कहाँ होगी? समाज में, अपने परिवार में। आपका पुरुषार्थ कहाँ पे तय होगा? समाज में, आपके परिवार में। यही तो तय होगा कि जंगल में तय होगा पुरुषार्थ। बड़े पुरुषार्थी हैं, 20 को मार देते हैं अकेले, वहाँ है ही नहीं एक आदमी, 20 कहाँ मार दोगे तुम? यहाँ 20 इकट्ठा के 200 इकट्ठा आओ मैदान में, तो यहाँ तुम्हारी टेस्टिंग होगी। तो सबसे बड़ी टेस्टिंग का जो स्थान है, वो स्थान है हमारा अपना परिवार, हमारा समाज, जहाँ प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण अपनी टेस्टिंग होती है। हर क्षण टेस्टिंग है। टेस्टिंग में पास होते जाते हैं, अपने आप अपने नंबर देते जाते हैं। हाँ भाई हम तो पास हो गए। जैसे हम पूछते हैं बार बार, अब गुस्सा तो नहीं आ रहा? आप नहीं। कोई विचार तो नहीं आ रहा गंदा? कहते नहीं। तो टेस्टिंग होती ना यही। अब ये अलग है कि हम लोग चल के कहीं ऊपर पहाड़ों में शिविर लगाते तो वहाँ भी यही होगा, लेकिन ऐसा व्यवस्था में है कि हम अपने को टेस्ट करते हैं। तो समाज में रह करके हम जब जैसे बनते हैं, जैसे होते हैं, तो हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण नहीं है। तमाम जगह बताया गया शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण बिल्कुल नहीं है। हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण होता है। हमारा आचरण कब
गुरु का आचरण कब शिष्य में चला जाता है ये शिष्य भी नहीं जान पाता। माता पिता का आचरण बच्चों में कब चला जाता है माता पिता भी नहीं जान पाते, बच्चे भी नहीं जान पाते। लेकिन जो माता पिता कर रहे हैं सीधा चला जाता, समझाना नहीं पड़ता। जो समझाया जाता है वो आता ही नहीं आचरण में। क्यों? जो समझा रहे हैं वो खुद ही नहीं कर रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं। खुद खा रहे हैं शक्कर, आपको गुड़ खाने से मना कर रहे हैं, तो वो नहीं बनता। शब्द प्रमाण नहीं है, आचरण ही प्रमाण है और आचरण ही आप में स्थानांतरित होता है। अगर कुछ स्थानांतरित होने वाली वस्तु का नाम है तो उसका नाम है आचरण। और आचरण आएगा आपके अनुभव से, उतरेगा आप में अनुभव होगा, अनुभव से प्रमाण बनेगा और प्रमाण से परंपराएं बनती हैं आगे चल के। चाहे परिवार की परंपरा हो, चाहे वो गुरुओं की परंपराएं हो, बनती प्रमाण से ही हैं। कि हमारे माता पिता ऐसे जिए तो हम भी ऐसा जी सकते हैं। ऐसा हमारे माता पिता बिना मांस मदिरा के जिए तो हम भी बिना मांस मदिरा खाए पिए जी सकते आया है। तो तमाम चीज़ें आपके अनुभव में, अपने आचरण में अपने आप आ जाती। किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको अनुभव करना है। जैसे आपके अनुभव में आ गया कि हमें गलत सलत पूजा पाठ नहीं करनी, आ गया नहीं आ गया? सबके अनुभव में आ गया। तो अनुभव में आ गया तो आपके आचरण में आ गया है। अब इसके लिए कोई प्रवचन कितना करे आपको, भैया ठीक है तुम पूजा कर लो, हमें माफ़ कर दो, है ना? तो ये आपके आचरण में आ गया क्योंकि आपने अनुभव किया है। अनुभव किया तो आचरण में तो परंपरा बन गई है। बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे गलत सलत पूजा पाठ। तो यही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझ लेने से भारी सुख है। और अगर व्यवस्था समझ करके व्यवस्था में जिया जाए तो निरंतर सुख है, कंटिन्यू हैप्पीनेस है, एकदम कंटिन्यूटी बनी रहती, लगातार सुख बोलते हैं उसको। उस सुख को बोलते हैं संतोष प्रद सुख, निरंतर सुख। तो सुख फिर आता है शांति, फिर वही आनंद बदल जाता है, फिर वही परम आनंद है। वो क्रम है उसका। तो समझ करके ही सुख है, बिना समझे केवल दुख है। दुख के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं अगर आपने समझा नहीं। इसलिए समझदारी के क्रम में जो आप आगे बढ़ रहे हो ये बहुत अद्भुत है। ये आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा और माँ का साथ मिला है, उनका संरक्षण मिला है। ये संरक्षण सबको नहीं मिलता। आपके कुछ अच्छे कर्म, आपने कुछ अच्छी भागीदारी की है पिछले जन्मों में, इस जन्म में, उस भागीदारी से जो भाग्य निर्मित हुआ है, उस भाग्य के फलस्वरूप आपको माँ और पिता के रूप में परम पूजनी बाबा जी और गुरु माता मिले, जो इस में जन्म में साथ हैं, यानी अभी भी और हमेशा भी। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसा बाबा माँ का साथ है। तो ये जो आपके साथ अद्भुत कार्य हुआ है वो बहुत परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो आप जैसा पा पाते हैं। ऐसा नहीं कि धरती में गुरुओं की कमी है। यह भारतवर्ष हमारे ऋषि मुनियों का देश है। ये व्यापारियों का देश नहीं है। बाकी देश सब व्यापारी हैं, अपना देश आज भी ऋषि मुनियों का ही देश है। ऋषि मुनियों का देश नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। आप गुणा गणित लगा रहे होते, यार यहाँ बैठ के हमारा व्यापार कम हो रहा है, यार दुकान तो इतना पैसा उड़ा जाता, हम वहाँ से यहाँ आ गए, यार इतना पैसा लगाते। वो गणित आपने लगाई नहीं, क्योंकि गणित हमने पहले ही बताई है कि जीवन गणित नहीं है। जीवन एक अनुभव है, जीवन एक यात्रा है और सुखपूर्वक जीने के लिए हम जन्म लेते हैं। यही लक्ष्य है मानव का। मानव का लक्ष्य क्या है? कि सुखी रहना और समाधान को प्राप्त होना। ये लक्ष्य है मानव का। बिना समाधान प्राप्त हुए मानव कभी भी संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि तभी होगी जब वो समाधानित होगा, यानी समाधि को प्राप्त हो जाएगा, समाधि प्राप्त करेगा, इनलाइटेंड होगा, समझने के क्रम में आगे बढ़ेगा, समझेगा, तभी सुख मिलता है। कोई हो, बच्चा भी हो, जब तक नहीं समझ लेता तब तक पूछता रहता है, पापा
इसका क्या मतलब हुआ? आप नहीं बताते फिर पूछता है, पापा इसका क्या मतलब हुआ, मम्मी इसका क्या मतलब हुआ? जब तक उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता पूछता ही रहता है, क्योंकि पैदा इसीलिए हुआ है, जानने के लिए। आज भी आप सड़क पे जा रहे हो, कार से हो, स्कूटर से हो, मोटरसाइकिल से हो, साइकिल से हो, चाहे पैदल हो, कहीं भीड़ लग जाए, 20 आदमी इकट्ठे खड़े हो गोला लगा के, आपकी गाड़ी तुरंत स्लो हो जाएगी। भैया क्या हो गया? अरे आपसे क्या लेना देना यार, तुम्हारा जाओ जहाँ जा रहे हो तुम। लेकिन फिर भी गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। भैया यहाँ क्या हो गया, काहे भीड़ लगी? कुछ करना नहीं है, लेकिन अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है ना। चाहे वहाँ आदमी थूक करके 4 लोग देख रहे हो, तो भी आप पहुँच जाओ, भैया क्या देख रहे हो? तो जानना है, ये जानना है, ये जानने वाली क्यूरियोसिटी बहुत ज़बरदस्त है। और आदमी का जुड़ाव ऐसा है, कोई किसी से अलग नहीं है। इसको टेस्ट करना हो तो देख सकते हो, कोई किसी से अलग नहीं, चाहे जहाँ जन्म लिया हो, यहाँ जन्म लिया हो, और चाहे अमेरिका में जन्म लिया हो। मानव स्वभाव सबका एक जैसा है, अलग अलग नहीं। सब में क्षमताएं बराबर हैं, जीवन की क्षमता एक जैसी। शरीर की क्षमता घटी बढ़ी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीवन के रूप में जो क्षमता है सभी में एक समान है। सब भगवान बुद्ध की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं, सब महावीर बन सकते हैं, सब कबीर बन सकते हैं, सब नानक बन सकते हैं, सब कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, सब में क्षमता है। उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया, अपने प्रयास किया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान कहलाए, गुरु कहलाए, पथ प्रदर्शक कहलाए। आप भी कर सकते हो। आपने क्या किया, फैक्ट्री लगाई एक, अब दूसरी कैसे बननी है, चलो दूसरी बन गई, अब तीसरी कैसे बनेगी, तीसरी बन गई। आप और बुद्ध ने तो लगाया नहीं कि हमारा राज्य इससे बड़ा हो जाए, और इससे बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए। तो आप जिस तरफ ध्यान देते हैं, जिस तरफ ध्यान देते हैं, वही चीज़ बड़ी होने लगती है, वही चीज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छा लगना, अच्छा होना, दोनों फ़र्क है, वो विषय बात का है। लेकिन जिसमें आप ध्यान देते हैं वही चीज़ आपको समझ में आने लगती है, उसके आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो ये आपके अंदर है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आपने जो रास्ता चुना, घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को सुखी बनाना है, सुखी रहना है, सुखी करना है। आपने ये रास्ता पकड़ा है, तो आप उस रास्ते पे सफल हो जाएंगे। जो फैक्ट्री लगा रहा है वो फैक्ट्री वाले पे चला जाएगा। सबके अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को विकास आप करते ही रहते हैं समय समय पे, ऐसा ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें अपना लक्ष्य पहले तय करना है। अड्डम कड्डम सबड़ा नहीं चलना। मकान बनाना बोले पहले छतें डाल दें, अरे भाई छत तो बाद में आएगी, पहले बीम पिलर इलर खड़े होंगे तभी छत आए। कुछ लोग छतें बनाने के घूमते रहते हैं, हम तो डायरेक्ट छत डालेंगे, कुछ भी हो जाए, देख लेना एक दिन कब आता तो हमें पता नहीं। लेकिन हमें ऐसे रोज मिलते हैं लोग जो छतें डालने के लिए घूम रहे हैं। इतना सीमेंट गिट्टी मोहर ये सरिया इकट्ठा करे हैं, है सब कुछ, लेकिन पिलर नहीं बनाना है, छत डालनी है उन्हें। भैया पहले पूर्वज मुक्ति करो, पितृ मुक्ति करो, तब पिलर खड़े होंगे, बीम खड़ी होगी। ऐसे छत, वो छत नहीं डालने देंगे, वो अपना पिलर लिए लिए घूम रहे हैं पितृ, वो अपना पिलर इधर, वो इधर। अब आप डालो छत, पता रहेगा सब पिलर एक जगह खड़े कर दिए, अब डालो छत। तो इसलिए पहले पूर्वज मुक्ति, पितृ मुक्ति, स्मृतियों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, उसके बाद फिर हम वहाँ बढ़ते हैं जहाँ आप बढ़ के आ पाएँ आगे। आप तभी आगे बढ़ के आ पाएँ जब आपके पिलर खड़े हो गए हैं। अब आप छत डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब छत पड़ेगी। तो हर चीज़ क्रम से है, बिना क्रम से चलना थोड़ा मुश्किल काम है। भय का तो बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है भय का। एक छोटी सी कहानी है कि एक सज्जन थे,
तो वो संत हो गए थे, तो गांव के सिरे पे सिरान का क्या बोलता, जहाँ से सड़क अंदर जाती थी वहाँ अपना वहीं किनारे झोपड़ी बना के वहीं रहते थे। तो एक दिन देखा उन्होंने रात में एक बड़ी कोई काली छाया गांव की तरफ प्रवेश कर रही थी। तो उनका है, भैया कहाँ जा रहे हो, खड़े हो जरा, तुम अलग टाइप के लग रहे हो कुछ देखने में। तो उनका, हाँ महाराज हम काल हैं, हम महाकाल के आदेश पे आए हैं और इस उसमें हमको स्वयं आना पड़ा, नहीं दूत आते हैं। बोले भाई तुम काहे के लिए आए हो? बोले यहाँ से कम 20 लोग मरेंगे, तो ज़्यादा भीड़ है तो इसलिए हमको खुद आना पड़ा है। तो बोले भैया ठीक है, तो तुम्हारा काम ही यही है, ले जाओ 20। बोले कोई छूटने को पाए? 19। बोले ना 20 से कम तो जाएंगे नहीं। जाओ भाई ले जाओ 20। बोले कब तक लौटोगे? बोले 3 दिन में लौट आएंगे। बोले अच्छा। अगले दिन गांव में हैजा फैल गया। उस समय हैजा फैल जाता था, तो दवा नहीं होती थी। हैजा जो है लाइलाज रोग माना जाता था उस समय। तो लाइलाज रोग था, तो अगले दिन हैजा फैल गया। अब 1 मरे, 2 मरे, 4 मरे, 10 मरे, गांव में पूरा आतंक फैल गया। अब तो हमारा नंबर आया, हर आदमी को लग रहा मेरा नंबर आया। अच्छा पहले जुगाड़ नहीं था गांव से भागने का, परिवार को छोड़ के भागता नहीं था। अब 10 मर गए, 15 मर गए, 20 मर गए, आतंक फैला। 40 मर गए, 50 मर गए, 70, 80 मर गए। अब महाराज जी बोले 3 दिन को बोला था, ये तो घुस गया, निकल ही नहीं रहा वहां से, सबको मारे डाल रहा है। 20 बोले 70 मार दिए। वो निकले वहां से 10-12 दिन बाद। काल महाराज सन्यासी ने, इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया महाराज, इतना नाराज काहे हो? बोले तुम महा झूठे आदमी यार, तुम तो 20 कहे थे 70 मार दिए। तुमको किसका भय, मौत को किसका भय है? तुम तो खुद ही मृत्यु हो, दाता हो, मौत हो, काल हो साक्षात। पहले ही बता देते भैया 70 मारेंगे हम, 20 काहे कहे? बोले महाराज देखो बात तो यही सही है, हम तो 20 ही लेने आए थे, अब 50 भय के मारे मर गए। अब हम क्या करें, हमें तो मजबूरी उन्हें ले जाना, मर गए। तो ये भय के मारे मरे 50। तो ऐसा ही रोग पूरे विश्व में एक फैला, भय का रोग। दरबार से जुड़ा हुआ, जिसने प्रक्रिया दरबार की पूरी की, एक भी व्यक्ति की मृत्यु उस काल में नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं दरबार में। इनकी ऑक्सीजन 24-25 रह गई थी। दरबार ने 2 मिनट के उनकी ऑक्सीजन फोन पे ही 75-80। तड़प रहे हैं कि प्राण निकल रहे हैं, अब मरे, अभी मरे, मरे 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 मरे, एकदम जिंदा होकर बैठ गए ऐसे के। और ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रक्रिया भी नहीं की थी, ऐसे लोगों को भी दरबार ने बचाया। और उस काल में यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, इतने लोग यहाँ रह गए थे, फंस गए थे, बाकी चले गए। जितने लोग रह गए थे, निकलते इतने लोग रह गए थे। तो रोज़ सबके साथ ध्यान साधना यहीं अपना उठा पटक होती थी। रोज़ खूब ध्यान साधना होती थी, सब यहीं पे प्रतिदिन संकल्प होते थे। और सब ऐसे ही बैठते थे, सब एक साथ ही सोना, एक साथ भोजन बनना, एक साथ खाना, एक साथ रहना। कहीं ना कोई भय, ना कोई रोग, छींक तक किसी को आई नहीं कि छींक भी आई हो किसी को। और 2 महीने बाद यहाँ से जो रोग और थे, रोग और नष्ट होके एकदम टन होके निकले। और यहाँ प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे तो गुरुदेव इतना आदमी आपके यहाँ कुछ हो ना जाए। हमने कहा भैया बाहर देखो तुम, ये दरबार तो भय और भ्रम से मुक्त है, इसलिए यहाँ भ्रम और भय नहीं चले, उसकी नहीं चलेगी। यहाँ भी वहाँ 20 जाने 20 ही जाएंगे, 70 नहीं जा सकते। जुगाड़ नहीं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। तो ये सब भ्रम से और भय से मुक्त मानो, अर्थात भक्त है। तो
जो निर्भय हो गया है वही भक्त है। आप निर्भय हैं, तमाम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता आपके पास है। तो महाराज की तरह वही हाल है। और दूसरा एक होता है गेस्टाल्ट। अंग्रेजी में एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द है, जिसको सुनते हैं कभी कभी लोगों के मुख से, गेस्टाल्ट। हमने पूछा भैया गेस्टाल्ट क्या है? तो दृष्टि, आपका दृष्टि, देखने का आपका नज़रिया। तो जैसा आपका नज़रिया होता है दृश्य वैसा ही दिखता है। सूरज उग रहा हो, किसी को डूबता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक सो के उठा हो, वो दिखाया जाए, पूछो डूब रहा है कि उग रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा। उगता हुआ सूरज डूबता हुआ दिख सकता है, डूबता हुआ सूरज उगता हुआ भी दिख सकता है। यही भ्रम है। तो एक ही जैसा लगता है ना। सोता हुआ आदमी लगता है ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ आदमी सोता हुआ लग सकता है। तो ये आप जो है, जो हम बात करते हैं कि भाई बहुत बड़ा काम है ये। भ्रम से मुक्त, भय से मुक्ति भी नहीं, भय से मुक्ति भी नहीं। इसलिए भ्रम से मुक्ति आवश्यक। तो उस पर एक छोटी सी कथा कि एक सज्जन थे, वो ट्रांसफ़र हुए, उनकी नौकरी, उनका ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो जहाँ पहुँचे तो वहाँ गांव के बाहर एक सन्यासी कुटी थी। तो उसके पास पहुँचे, वहीं बगल में वही कुआं था, वही सन्यासी रहे होंगे। तो पूछा महाराज ये गांव कैसा है, हम तो बसना चाहते हैं। बोले काहे? बोले अब हमें वहाँ छोड़ना पड़ा, ट्रांसफ़र हो गया हमारा, बगल में नौकरी मिली है, यहाँ रहना हमको ज़िंदगी भर। तो सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव हो, अच्छा सा गांव हो जहाँ हम रहें और जीवन सुखमय हो। तो सन्यासी ने पूछा अच्छा ये बताओ जहाँ तुम अभी तक रहते थे वो कैसा गांव था? बोले वो तो बहुत निकम्मा गांव था, नालायक, जीने नहीं देते थे, दिन रात उंगली किए रहते थे। अच्छा, क्या पाए तो सब लूट ले जाएं, ऐसा गांव था? दुष्ट लोग थे, तो बहुत दुष्ट थे, बहुत पीड़ा दी। अरे बोले बस किसी तरह बच के निकल आए, बहुत अच्छा हुआ जो ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो फंसे रहते वहाँ, इसी बहाने निकल आए। बोले बहुत अच्छा किया तुम निकल आए। तो अच्छा महाराज बताओ गांव कैसा है, यहाँ अगर इस गांव में बस जाएं? बोले ये गांव उससे बड़ा निकम्मा है, यहाँ तो बिल्कुल न रुकना, नहीं भारी संकट है। मतलब कहा यहाँ कितने निकम्मे हैं, तुमको यहीं मार के गिरा देंगे। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा बताए महाराज। बोले जो लिए हो ना सब लूट भी लेंगे, ये गांव बहुत अच्छा नहीं है। बोले अच्छा महाराज ठीक है, अच्छा बताया आपने। उनका भैया प्यास लगी, जरा कुआं में पानी निकाल के पी ले। पानी नहीं पी के बैठे, तब तक एक सज्जन हो रहा है वही सन्यासी के पास। पूछा बाबा एक आपसे सलाह लेनी। बोले पूछो बेटा। बोले हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, फिर देखा रहे तो साथ ही बैठा हमारा, साथ है स्थानांतरण हुआ। तो कहा हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, हम सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव मिले तो हम वहाँ रहें। तो अच्छा अभी तक रहते थे, कहाँ रहते थे? बोले वो फला गांव में रहते थे। कैसा गांव था? तो रोने लग गया, कहला हमारे तो भाग्य फूट गए, कहे गांव छोड़ना पड़ा। इतना प्यारा हमारा गांव, इतने अच्छे लोग, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के लिए जीना मरना, भूखा कोई सो नहीं सकता। सब गांव बच्चे ऐसे घूमते जैसे यही नहीं बता सकते कौन किसका बच्चा है। इतना प्रेम आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ी शांति। बोले प्रभु हमको वो छोड़ करके बड़ा जो है कष्ट हो रहा है। बोले अच्छा कोई बात, तुम बताओ असली बात बताओ। बोले हम रहना चाहते, ये गांव कैसा है? बोले बेटा इससे अच्छा तो कोई गांव ही नहीं है, ये गांव बहुत सुंदर है। तो क्या सुंदर है? बोले तुम्हारे गांव से सुंदर है। तुम यहाँ पहुँचो, तुम्हारा इतना स्वागत होगा,
फूल माला से लाद देंगे तुमको भी गांव वाले। तुम्हारा घर बनाओगे तो सब पूरा गांव मिल के बनाएगा। ये इतना बढ़िया गाँव। वो जो पहले वाला था वो फिर प्यासा हो गया तो बाल्टी से पानी कुएं से निकाल रहा था। उसने सुना इसको क्या बता रहे हैं, उसने सुना, उसने बाल्टी वाल्टी फेंकी कुएं में, लौट क्या क्या है, सुनो तुम हमारे दुश्मनों से मिले हुए हो क्या? सन्यासी ने कहा नहीं प्रभु, हम किसी से नहीं मिले। कह रहे तुम पक्का हमारे गांव के दुश्मनों से मिले हो, तुम यहाँ भी हमें नहीं बसने दे रहे। इसको कह रहे बड़ा अच्छा गांव, हमसे कहा कि नालायक गांव है, दुष्ट है, और इसको उपदेश दे रहे हो यहीं रहो। तुम बड़े देखो बच्चा बैठो, ना कोई दुष्ट होता है ना कोई अच्छा होता है। सारा कुछ आपकी स्मृतियों के आसपास घूमता है। जैसे आप होते हो वैसे लोग आपके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपकी मानसिकता होती वैसे ही लोग आपके पास, वैसे ही वातावरण बनता है। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे हो। तो आप जैसे हो समाज उसका आईना होता है, आपको समाज वैसे ही दिखता है। तो जब आप दरबार से जुड़ते हो तो आपका जो नज़रिया है ना एकदम बदल जाता है, पलट जाता है। इसी को बोलते हैं गेस्टाल्ट जो है बदल गया। तो अव्यवस्था में जीते थे उसका भी अनुभव अपने पास है। अब व्यवस्था में जी करके उसका सुख जो प्राप्त हो रहा है उसका भी अनुभव आपके पास है। ये अनुभव आप कर रहे हैं और निश्चित जानिए एक दिन ऐसा आएगा कि ये अनुभव आप आगे बढ़ करके दूसरों को भी करा पाएंगे। जैसे आप चल रहे हैं कि कदम, ऐसे आपके पीछे लोग चल पाएंगे। तो हर चीज़ अपने कर्मों से निर्मित होती है। हमारे द्वारा सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं तभी होता है। कहते हैं ना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दरबार कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का, मनुष्य स्मृतियों का दास है। जैसी स्मृति वैसे ही बन जाता है। ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है। तो हमेशा आप अच्छे हैं। बाबा माँ की कृपा आप सबका ऐसे ही बरसती रहे। आप सबका परिवार का ऐसे ही आनंद में बनना हो जाए, आनंद में रहना हो जाए। अच्छे अच्छे फूल खिलें, कमल खिलें, सुगंध फैले, और ये सुगंध इतनी फैले कि पूरे विश्व में फैल जाए। आपकी सुगंध, आपके दरबार की सुगंध, आपके चरित्र की सुगंध फैल जाए और लोग आप जैसा बनना चाहें, ऐसा हो जाए। तो समय बहुत ज़्यादा आपका ले रहे हैं, हम तो बोलते रहेंगे सवेरे तक। हमारी आदत है बोलने की, तो सवेरे तक ही बोलते रहेंगे। तो आगे काम कुछ कर लिया जाए। वो जो पहली बार जिन्होंने कदम रखा है तंत्र दीक्षा में, वो किधर है? पहला लेवल। ओ सदा भवानी दाहिने सब मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा है, बहुत सुंदर है। चलिए यहीं शुरू करते हैं, इधर से ही। तो पहले इधर के सब लोग हमारे दाहिने हाथ में तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा,
पार करो नैया, भक्तों ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। बोलिए करोली शंकर महादेव की, सच्चे दरबार की। हरि हरि।